साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आंकड़ों के जरिए सुसाइड पर बात करने की कोशिश की थी और आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों के जरिए जो अर्ली चाइल्ड मैरिज है या चाइल्ड मैरिज है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि ये मसला फ़िलहाल जो है वो असम से उठा है और इस समय राजनीतिक और बौद्धिक हलकों में बातचीत का विषय बना हुआ है। असम में जिन लोगों की शादी 18 साल से पहले हुई थी उनमें से कई हज़ार पुरुषों को गिरफ्तार किया गया और इनमें वो लोग हैं जिन्होंने शादी की या शादी करवाई है। गिरफ्तार किए गए पुरुषों में ज़्यादातर जो लोग हैं वे मुस्लिम जो समुदाय हैं उससे संबद्ध हैं। उनमें से कईयों पर पॉक्सो के तहत भी केस दर्ज किए गए हैं। इस वीडियो में मैं मामले की राजनीति पर नहीं बल्कि उसके शिक्षाई जो पक्ष हैं उन पर कुछ टिप्पणी करूंगा। इस टिप्पणी के लिए मैंने दो संदर्भों का उपयोग किया है। एक है द हिंदू में रेबेका वर्गीज़ और विग्नेश राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया लेख। इस लेख में उन्होंने आंकड़ों के जरिए बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। और दूसरा संदर्भ है इंडियन एक्सप्रेस में मैरी जॉन का लिखा हुआ एक लेख। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जो अर्ली मैरिज है वह किन किन स्थितियों में ज़्यादा होती है और किन स्थितियों में उसे कम किया जा सकता है। पहले मैरी जॉन के जो लेख हैं उसका सहारा लेते हैं। मैरी जॉन लिखती हैं कि चाइल्ड मैरिज की संख्या में लगातार कमी आ रही है, यानी पिछले कई सालों से चाइल्ड मैरिज की संख्या में बहुत कमी आ रही है। वे बताती हैं कि 2005-06 में यह संख्या 38.6% थी, यानी 38.6% थी। 2015-16 में 31.7% हो गई, यानी 2005 से 2015 के 10 सालों में करीब 5% की कमी आई है अर्ली मैरिजेस में। 2019-20 में चाइल्ड मैरिजेस और भी घटकर 31.8% हो गई, यानी चाइल्ड मैरिज में लगातार जो है वो कमी आ रही है, उसका जो रेट है वो गिर रहा है। जो चाइल्ड मैरिज का संबंध संपत्ति और शिक्षा के साथ है, ऐसा स्कॉलर्स बताते हैं। पैसे वाले घरों में गरीब घरों की तुलना में बाल विवाह कम होते हैं। चाइल्ड मैरिज का संबंध शिक्षा के स्तर के साथ भी है। आंकड़े बताते हैं कि चाइल्ड मैरिज को कम करने में शिक्षा संपत्ति से भी ज़्यादा असरकारक साबित हुई है। हालांकि बाल विवाह का गरीबी के साथ गहरा संबंध है, यानी बाल विवाह एक क्लास फिनोमेना भी है। आप क्लास के अंतर को कम कर दीजिए, बाल विवाह भी कम हो जाएंगे। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2-1 साल में यह क्लास डिफरेंस बढ़ाया गया है। अगर गरीबी बढ़ेगी तो बाल विवाह भी बढ़ेंगे। यह बात मैं किस आधार पर कह रहा हूँ उसकी चर्चा मैं कुछ देर के बाद करूँगा। मैरी जॉन लिखती हैं कि भारत में होने वाले कुल बाल विवाहों का केवल 3% असम में है, जबकि गुजरात में यह 4.4% है। फिर बाल विवाह को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात गुजरात में नहीं कही जा रही, असम में कही जा रही है। ऐसा क्यों है? इस बात की व्याख्या के लिए आप मैरी जॉन का लेख पढ़िए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वे लिखती हैं कि ऑल इंडिया फिगर्स शो दैट अर्ली मैरिज इज स्ट्रांगली कंसंट्रेटेड अमंग द पुअरेस्ट क्लासेस। असम में सबसे गरीब 20% लोगों में वहाँ के 42% बाल विवाह मिलते हैं, यानी 20% लोग, अगर मान लें कि 100 में से 20 लोग और जो गरीब लोग हैं 42 लोग, तो ये जो बाल विवाह की संख्या अगर 42 मान लें 100 में से, तो 42 बाल विवाह जो है वो 20 लोगों के वहाँ हो रहे हैं। असम में 51% मुस्लिम और 31% हिंदू सबसे ज़्यादा गरीबों में शामिल हैं, यानी गरीबी की जो दर है वह मुस्लिमों में ज़्यादा है हिंदुओं की तुलना में। तो जाहिर है कि वहाँ पर जो बाल विवाह है वह भी ज़्यादा मिल सकते हैं।
आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह ज़्यादा होने का एक महत्वपूर्ण कारण गरीबी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड के अनुसार असम के शहरी इलाकों में सेक्स रेशो 916 है, यानी 1000 लड़कों पर 916 लड़कियां हैं। ऐसा एक वजह से होता है, वह वजह है मिसिंग गर्ल्स की। यह मिसिंग गर्ल्स की धारणा क्या है, इस बात को समझने के लिए मेरा ये वाला वीडियो देखिए, जिसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब आगे आते हैं कि सबूतों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाल विवाह का संबंध गरीबी के साथ किस प्रकार से है। द हिंदू में रेबेका वर्गीज और विघ्नेश राधाकृष्णन ने एक लेख लिखा। उसमें आंकड़ों के आधार पर बताया है कि गरीबी बढ़ने के साथ साथ बाल विवाह बढ़ते हैं, यानी पॉवर्टी और अर्ली मैरिज में पॉजिटिव कॉरिलेशन है कि गरीबी बढ़ती रहेगी तो बाल विवाह भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन लेख में उन्होंने आंकड़ों का एक टेबल बनाया है जो आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। आपके सामने 4 टेबल्स हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 और टेबल 4। टेबल 1 में अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार शादी का प्रतिशत दिया गया है, यानी कि अर्ली चाइल्ड जो मैरिजेस हैं उसका प्रतिशत दिया गया है। ए से ई तक के कॉलम में संपत्ति के अनुसार अलग अलग एज ग्रुप में महिलाओं की पहली शादी के वक्त की मीडियन एज दी गई है। टेबल ए के पहले कॉलम में ए सबसे गरीब 20% को दर्शाता है और ई सबसे अमीर 20% को। भारत के सबसे गरीब 20% लोगों में पिछले 25 सालों में शादी की मीडियन एज में कोई खास फर्क नहीं आया है। 25 साल पहले उनमें मीडियन एज 17.5 साल थी और अब 17.9 साल हो गई है। भारत के सबसे अमीर 20% वर्ग की महिलाओं में जो मीडियन एज है, अर्ली मैरिज की मीडियन एज, वो 25 साल पहले 19.7 थी, जो अब बढ़कर 22.8 साल हो गई है। भारत के सबसे अमीर लोगों में महिलाओं की मीडियन एज में 3 साल की बढ़ोतरी हुई है, यानी पहले जहां उनकी शादी औसतन 20 साल में हो जाती थी, वहां अब उनकी शादी लगभग 23 साल में हो रही है, यानी 25 साल में जो मैरिज की एज है, मीडियन एज है, उसमें 3 साल की बढ़ोतरी हुई है। टेबल ए में जो दिया गया है उससे पता चलता है कि पिछले 25 सालों में अलग अलग वेल्थ क्विंटल्स में महिलाओं की मीडियन एज में सबसे ज़्यादा 3 साल का ही फ़र्क पड़ा है, यानी कि जो अमीरी के 5 ग्रुप बनाए हैं जो क्विंटल्स के हिसाब से, ऊपर के 20%, उसके बाद के 20%, उसके बाद के 20% और सबसे अमीर 20%। तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है संपत्ति का वह 3% का पड़ा है शादी की उम्र में। आप इसी तरह का विश्लेषण टेबल 2 के आधार पर पुरुषों के लिए भी जो है कर सकते हैं। टेबल 1 के कॉलम 1 में एफ से के तक शिक्षा के स्तर के अनुसार महिलाओं की शादी की मीडियन एज को दिया हुआ है। पहले कॉलम में एफ रो में 0 साल तक शिक्षित महिलाओं की अलग अलग एज ग्रुप में मीडियन मैरिज एज दी गई है। जैसे 25 से 29 आयु वर्ग की वे महिलाएं जिन्होंने 0 साल तक स्कूलिंग की है, उनकी मीडियन मैरिज एज 17.5 साल है। लेकिन इसी आयु वर्ग में 11 साल से ज़्यादा स्कूलिंग की हुई महिलाओं की मीडियन मैरिज एज 23 साल है, यानी अनपढ़ महिलाओं और 11 साल से ज़्यादा तक स्कूल गई जो महिलाओं की जो 25 से 29 साल की आयु वर्ग है, उनकी मीडियन मैरिज एज में 5.5 साल का अंतर है। 25 साल पहले भी 0 साल तक स्कूल गई और 11 साल से ज़्यादा स्कूल गई महिलाओं की मीडियन एज में करीब 5.5 साल का अंतर था। यानी हम देख सकते हैं कि जो
बहुत ही कम पढ़ी लिखी हैं या कुछ भी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, और जो 11 साल तक स्कूल गई महिलाएं हैं, उनकी जो मीडियन एज है उसमें काफ़ी फ़र्क है। यानी जो बिल्कुल ही पढ़ी हुई नहीं हैं वह जल्दी ब्याह दी जा रही हैं, और जो 11 साल स्कूल गई हैं उनकी शादी जो है वो बाद के सालों में हो रही है। यानी उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जा रही है शादी की उम्र को लेकर के। हम पहले ही समझ चुके हैं कि 25 से 29 आयु वर्ग की सबसे अमीर और सबसे गरीब महिलाओं की मीडियन मैरिज एज में 3 साल का अंतर है, जबकि शिक्षा के पैमाने पर यह अंतर 5 साल का है। इस विश्लेषण से हमें क्या पता चलता है? एक तो हमें ये पता चलता है कि अर्ली मैरिज का जो सीधा संबंध अमीरी गरीबी और शिक्षा के स्तर के साथ है। दूसरा यह पता चलता है कि 18 साल से पहले महिलाओं की शादी में कमी लाने में शिक्षा संपत्ति से भी ज़्यादा कारगर उपाय है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझते हैं और इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो अर्ली मैरिजेज़ हैं उसका संबंध ना तो किसी जाति के साथ है, ना किसी धर्म के साथ है, ना किसी अन्य प्रकार की सोशल आइडेंटिटी के साथ है, बल्कि इसका संबंध है संपत्ति के साथ, गरीबी के साथ, अमीरी के साथ और शिक्षा के स्तर के साथ। इसलिए अगर ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों जिसमें अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह कम होती है, और ऐसी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हों जिसमें कि शिक्षा पर भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है, और जिन इलाकों में शिक्षा अभी तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई है, क्वालिटी के तौर पर नहीं पहुंच पाई है, वहां अगर शिक्षा को पहुंचाया जाता है तो जो अर्ली मैरिज है उसकी समस्या को धीरे धीरे करके और भी कम किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।